प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार करना है। दैनिक मजदूरी दे रखी है, श्रमिकों की संख्या दे रखी है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी हमें ज्ञात करनी है। देखिए, दैनिक मजदूरी की पहले हम सारणी बनाते हैं। पहले सारणी बनाते हैं दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या। चाहे तो आप इसको वर्गांतराल लिख लीजिए और इसको आप बारंबारता लिख सकते हैं, चाहे आप यूं तो लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, मान लीजिए हम पहले दैनिक मजदूरी को हम वर्ग अंतराल के साथ लिखते हैं। तो ये लिखेंगे हम इसका तो वर्ग अंतराल, दैनिक मजदूरी जो है हमारी, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल। जब वर्ग अंतराल आता है, वर्ग अंतराल पहले लिखेंगे हम जो जो हमें वर्ग अंतराल दिया गया है। उसके बाद वर्ग अंतराल के बाद हम लिखेंगे वर्ग चिन्ह, यानी इन दोनों के बीच की संख्या। यहाँ लिखेंगे वर्ग चिन्ह। इसके बाद संख्या सारणी बनते हैं श्रमिकों की संख्या है, जिसको हम बारंबारता भी लिख सकते हैं। बारंबारता भी लिख सकते हैं। तीसरी एक सारणी बनेगी यहाँ पर ui की। ये फॉर्मूला होता है ui बराबर xi माइनस a अपॉन h। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था u बराबर x माइनस a अपॉन h का। और तीसरी सारणी बनेगी, देखिए यहाँ वर्ग चिन्ह को तो आप लिख लीजिए x और बारंबारता को लिख लेते हैं हम fi। ये आपको ध्यान रखना है कौन सी संख्या को हमें क्या लिखना है। और यहाँ पर एक और सारणी बन जाएगी xi और fi की, xi और ui की, यानी इन दोनों की आपस में गुणा होनी है जो भी इनकी संख्याएं आती है, यानी fi और ui की ये एक तीसरी सारणी हमारी बनाई जाएगी। तो चलिए अब इनके पहले लिखते हैं क्या क्या चीज इसके अंदर दी गई है हमारी। जैसे वर्ग चिन्ह दे रखा है, वर्ग अंतराल 500 से 520, ये दे रखा था हमारा 500 से 520। पहला 500 से 520 दे रखा था। दूसरा क्या दे रखा था 520 से 540। थोड़ा अंतर इसलिए लिखेंगे क्योंकि अभी अब आपको बताता हूँ 540, फिर 540 से 560, 540 से 560, फिर 560 से 580, 560 से 580 और फिर 580 से 600, 580 से 600। इसके बाद आता है हमारा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह मतलब इन दोनों के बीच की संख्या। और मैंने आपको बताया था बीच का वर्ग अंतराल निकालने के लिए दोनों की जब मध्यमा निकालते हैं तो दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। जैसे 500 और 520 को जोड़ेंगे तो 1020 आता है। 1020 को जब 2 से भाग करेंगे तो ये जाता है हमारा 510। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 510। इसी तरह से यहाँ पर आ जाता है 530, यहाँ पर आएगा 550, यहाँ आएगा आपका 570 और यहाँ आएगा आपका 590। तो ये हमारा वर्ग चिन्ह आता है। इसके बाद बारंबारता। कौन सी बारंबारता? जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, ये वाली 12, 14, 8, 6, 10। इसके संख्या क्या की क्या थी नीचे 12, तो ये आ जाती है हमारी 12। इसके नीचे क्या थी यहाँ पर 14, उसके बाद 8, उसके बाद 6 और उसके बाद 10। इस तरह से हम यहाँ पर सारा लिख लेते हैं। अब चौथी जो सारणी बनती है ui बराबर xi माइनस a। देखिए xi का मान तो हमें पता है, ये दे रखा है, लेकिन a का मान नहीं पता। a जो होता है हमारा हम मानते हैं कल्पित माध्य। अब यहाँ लिखेंगे ऊपर, इसलिए जगह छोड़ी गई थी, माना कल्पित माध्य a। कल्पित माध्य को a से लिखेंगे, a बराबर। अब देखिए a कौन सा लिखेंगे? कल्पित माध्य हम जो हमने वर्ग चिन्ह ये निकाले हैं इनमें से कोशिश करते हैं बीच वाली संख्या लेने की, और हम देख रहे हैं बीच में संख्या आ रही है हमारी 550। तो कल्पित माध्य a बराबर मान सकते हैं हम 550। इस तरह से हम कल्पित माध्य मानते हैं 550। अभी साथ में आ रहा है हमारा h क्या है हमारा? h यानी कि जो हमारा वर्ग अंतराल यानी कि जो इन दोनों के बीच का अंतर है। कितने का अंतर आ रहा है दोनों के बीच में? देखिए हर संख्या में हमें 20-20 का अंतर नजर आ रहा है, तो h का मान आ जाता है हमारा 20। अब दोनों चीज पता लग गई हमें, a का मान 550, h का मान 20। अब यहाँ मान निकाल सकते हैं। जैसे ui बराबर xi माइनस a। xi का मान यहाँ पर है 510 माइनस a का मान है 550, तो लगाते हैं यहाँ पर। यहाँ लिखिए 510 माइनस a का मान है हमारा
550 बटे कितना h कितना है हमारा 20। अब देखिए 510 माइनस 550 माइनस के 40 को जब हम 20 से भाग करेंगे तो हो जाता है हमारा -2। इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है 530 माइनस a का मान है 550 बटे 20। 530 में से 550 गए, माइनस के 20 और माइनस के 20 को बटे 20 करेंगे तो हो जाता है हमारा -1। यहाँ जाइए, यहाँ क्या दे रखा है 550 माइनस a का मान भी था हमारा 550 बटे 20। 550 माइनस 550 जीरो आएगा और जीरो को जब 20 से भाग करेंगे यहाँ पर हमारा जीरो ही आएगा। दूसरा आ जाइए, यहाँ पर यह था हमारा 570 माइनस a का मान है 550 बटे 20। 570 में से 550 गए, 20 बचते हैं और 20 बटा 20 प्लस का 1 बच जाता है। इस तरह से यहाँ पर आ जाइए, ये था 590 माइनस 550 बटे 20। 590 से 550 गए, 40 बचते हैं और 40 को जब हम 20 से भाग कर देते हैं प्लस का 2 बच जाता है। इस तरह से यहाँ पर ui का मान ज्ञात किया जाता है। अब आ जाइए FI/UI पर। FI/UI यानी कि इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। जो ये आंसर आए हैं इनकी और जो बारंबारता हमें दी गई थी उसकी करिए। 12 की माइनस के 2 में करेंगे, यह आ जाता है हमारा -24। चलिए गुणा करके दिखा देते हैं। यहाँ लिखेंगे 12 गुणा -2 आ जाता है -24। इसी तरह से अगला करिए, 14 गुणा -1 यह आ जाता है -14। फिर आ जाता है 8 गुणा 0 यह आ जाती है हमारी 0। फिर आ जाता है 6 गुणा +1 यह आ जाता है हमारा +6। उसके बाद आता है 10 गुणा +2 कितना जाता है +20। इस तरह से हमारा मान आ जाता है। यहां तक करने के बाद, निकालने के बाद यहाँ पर हमारा कुल योग आता है। कुल योग कर दीजिए अब इसका। देखिए इतना करने के बाद हम इसका बारंबारता का योग करते हैं। 12, 14, 8, 6 और 10 जब इसका योग करेंगे तो ये टोटल हमारा यहाँ पर 50 आ जाता है। अब टोटल करके देखिएगा, साथ में हम इसका योग भी करते हैं। इसका योग करने का तरीका ये होता है, पहले तो आप माइनस वाली संख्या को जोड़िए। देखिए माइनस के 24 और माइनस के 14 ये हो गए माइनस के 38 और प्लस का 6 और प्लस के 20 ये हो गए हमारे प्लस के 26। तो माइनस का 38 और प्लस के 26, माइनस के 38 में जब हम प्लस के 26 घटा देते हैं तो ये हमारा माइनस के 12 बचता है। यानी कि सिग्मा FI/UI का मान यह बचता है -12। इस तरह से यहाँ पर सिग्मा FI लिख सकते हैं इसको। इस तरह से हमारे यहाँ पर माना जाता है। अब देखिए क्योंकि हम कल्पित माध्य विधि से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम कल्पित माध्य विधि से ही माध्य हम निकालेंगे। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं इसका। माध्य का फॉर्मूला लगाइए। माध्य बराबर, माध्य को x से लिख सकते हैं हम। ये फॉर्मूला होता है हमारा a + h × सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI। मान रख दीजिए। a का मान कल्पित माध्य जो हमने माना था वो माना था हमने 550 प्लस h यानी जो वर्ग अंतराल था वो था हमारा 20 गुना सिग्मा FI/UI इसका मान आया था हमारा -12 अपॉन सिग्मा FI का मान आया था हमारा 50। अब देखिए जो संख्या कट रही है उसको काटिएगा। इस जीरो से ये जीरो काट दीजिए। क्या बचा हमारे पास 550 प्लस माइनस 12 दूनी 24 बटे 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को एलसीएम ले लीजिए, मल्टीप्लाई करिए। 5 0 0 5 5 25 बचे 2 5 25 26 27 227 50 माइनस के 24। अब 27 50 में से जब हम 24 माइनस के करते हैं तो ये बच जाता है हमारा 27 26 बटे 5। मान निकाल लीजिए, इसका भाग कर दीजिए। 5 की 27 में करेंगे, 5 5 25 बचे 2 या 22 हो गए, 5 चौक 20 बचे 2 26 हो गए, 5 5 25 पॉइंट 5 दूनी 10। इस तरह से हमारा 545.2 इस प्रश्न का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्नावली 13.1 का।